हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.3 जो हम लास्ट टाइम से कर रहे थे, एक क्वेश्चन किया था हमने, बाकी क्वेश्चंस को करते हैं अभी। क्यों? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपने p इक्वल टू -2 भरना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, सेम लाइंस पे होगा जैसे हम पीछे कर रहे थे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि पुटिंग p इक्वल टू -2, पुटिंग p इक्वल टू -2 इन किस में, जैसे ये पहला क्वेश्चन तो 4p + 7 है, तो 4p + 7 वी गेट, हिंदी वाले लिखेंगे p इक्वल टू p बराबर -2, 4p जमा 7 में भरने पर क्या मिलेगा आपके पास, 4 × -2 + 7, और ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 2 जो कितने होते हैं 8, बट माइनस साइन भी है तो -8 + 7, और ये कितना आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसमें एक और पार्ट है आपके पास, जैसे -3p² + 4p + 7 है, तो इसको लिखते हैं, सेम लाइन पे चलेगा हमारे पास ये क्वेश्चन भी। तो -3p² + 4p + 7, फिर वैसे ही वी गेट, हिंदी वाले वैसे लिखेंगे कि p इक्वल टू -2 इसमें भरने पर, है ना, तो क्या जाएगा आपके पास, -3 है, p² मतलब -2 का वर्ग, या -2 को आपने कितनी बार गुणा करनी, 2 बार, जमा 4p मतलब 4 × -2 + 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस साइन देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो माइनस को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, -ही, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो 3 2 = 6, 6 2 = 12, -8 + 7। तो अब अलग अलग सिंबल वाले जो हैं इनको हम करेंगे जैसा होता है, तो -12 और 8 कितने हो गए, -20 + 7, तो ये आंसर कितना आ गया, -13। ध्यान रखना यहाँ बिगर जो है वो माइनस साइन वाला है, इसलिए ये -13 है। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। एक पार्ट इसका आपने खुद करना, थर्ड पार्ट जो है। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² a² + ab + b² a² - b²। आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसमें एक में भरनी है आपने, तो आप सेम वही जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे जैसे कि पुटिंग a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2 इन, जिसमें भी भरना है, इसमें 3 ऑप्शंस हैं, तो मेरे ख्याल पहली और तीसरी एक ही जैसी है, तो दूसरी वाली को मैं भरता हूँ, उससे आपको आसानी रहेगी, a² + ab + b², तो ये कितना आ जाएगा, देखिए a की जगह भरना हमने, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 के वर्ग का मतलब होता है 2 × 2 जमा ab, a कितना है 2 गुणा b कितना है -2, जैसा कि मैंने आपको बताया माइनस वाला जो होता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो प्लस -2 गुणा -2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, यहाँ देखिए 2 दूने फिर से वैसे 4 होने पर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -4, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस के 4। अब देखिए जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जैसे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट होंगे, बाकी जो पार्ट करने हैं तो नेचुरली उसमें ये वाला भाग नहीं आएगा, तो नेचुरली जो a² + b² है उसका आंसर आ जाएगा 8, और a² - b² वाला उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वैसे, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही, व्हेन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपने a इक्वल टू 0 इसमें वैल्यू जो दी, अब बस वही सेम लाइन पे चलना है हमने इसमें भी, कि पुटिंग a इक्वल टू कितना 0, b इक्वल टू -1
इन, जैसे फर्स्ट है 2a प्लस 2b, इस तो सेम ही है, मैं थर्ड वाले में भर देता हूँ। तो ये 2a² b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v गेट। हिंदी वाले वही लिखेंगे सेम कि a को a बराबर 0 b बराबर -1 इसमें भरने पर, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा a², मतलब 0 गुणा 0 गुणा माइनस वाले किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में, प्लस 2 गुणा 0 और माइनस वाले किस में लिखने हमने, ब्रैकेट में, यहाँ गुणा का निशान भी है, प्लस ab, मतलब 0 गुणा -1। तो आपको पता ही है कि 0 को किसी भी नंबर के साथ गुणा करें हमेशा आंसर क्या आता है, 0। सो ये जो पूरी चीज़ है ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, 0, प्लस यहाँ भी पूरी चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, 0, इसके बाद ये भी 0, तो आपके पास आंसर कितना आया, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी फिफ्थ के जो आपके बाकी जो पार्ट्स हैं उनको आप खुद करने का प्रयास करें। तो मैं अगले इसकी ओर बढ़ता हूँ, छठे क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहला लिखा है इसमें सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ठीक है, और फिर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्सप्रेशन पहले सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर दैट आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है इसमें, तो जैसे कि यह सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, तो पहले पार्ट को करता हूँ मैं, ये x + 7 + 4 × x - 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये x + 7 ये तो खुला ही है, पर आगे अंदर जो आपके पास है 4 जो है, 4 के लिए आपके पास ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जो बाहर चीज़ है उससे दोनों को करना है। तो 4 से x को गुणा करेंगे आप पहले, तो 4 गुणा x, ठीक है, माइनस साइन आया, प्लस माइनस, देखिए ये है आपके पास, देखिए ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 4 से आप 5 को गुणा करेंगे, 4 गुणा 5। इस स्टेप को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, ये जो मैंने किया। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया x + 7 + 4 × x कितने हो गए, 4x - 20। अभी कितने के बराबर आ गया, x और x कितने बन गए, 4x जमा 1x करेंगे तो 5, 20 से 7 गए तो कितने हो गए, 13। ठीक है, अब आप चलेंगे उस लाइन में कि पुटिंग x = 2 इन 5x - 13। आप लिखेंगे कि x बराबर 2, 5x - 13 में भरने पर आपके पास आ जाएगा 5 × 2 - 13, तो आ जाएगा 10 - 13, ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आपने करने हैं। ध्यान से देखिए सिंप्लीफाई मैंने कैसे किया है ना। तो जैसे कि ये चौथा पार्ट है, इसमें 4 × ब्रैकेट स्टार्ट है 2x - 1 है, तो 4 से पहले 2x को गुणा होगा, फिर 4 से फिर -1 को गुणा होगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ता हूँ मैं। 7वां पार्ट है, simplify these expressions and find their values if x = 3, a = -1, b = -2। आप बोला है कि इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको भर के आंसर निकालना है। तो पहले मैं सिंप्लीफाई करने का आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। तो जैसे देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज़ 3x - 5 -x + 9। ये सिंप्लीफाइड नहीं है एक्सप्रेशन, क्योंकि देखिए x 2 जगह आ रहा है, इसको आप क्लब कर दीजिए, तो 3x और -x, 3x से 1x कम करना है। 3 गाय थी एक गौशाला में, 1 चली गई, कितनी बची, 2, माइनस के 5 और जमा के 9, तो 9 से 5 गए, कितने बच जाएंगे, प्लस के 4। अब भरनी कितनी वैल्यू, यहाँ a तो है ही नहीं, इसमें b भी नहीं है, तो आप लिखेंगे पुटिंग, वही ना जो पीछे लिखवा रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x = 3, वी गेट क्या जाएगा आपके पास, हो जाएगा 2 × 3 + 4, दिस इज इक्वल टू 6 + 4, और ये आ गया आपके पास 10। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे किया और ये क्या भरा, वही है मेन, है ना। जैसे इसी में एक पार्ट है
तो उसमें ए वाला है तो तब आपने ए वाला करना है ना, ठीक है। जैसे आपके पास है ये पांचों पार्ट 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस ए। सबसे पहला काम होता है लाइक टर्म्स क्लब करनी, लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी और जो अनलाइक है उनको अलग लिखना। तो 2a प्लस ए माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2a प्लस ए कितने हो गए 3a माइनस 2b माइनस 4 और माइनस 5 हो जाएंगे माइनस 9। अब आप यहाँ देखिए दो वेरिएबल्स हैं a और b, तो a और b की वैल्यूज भरनी है आपने। आप लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू कितना है -1, b इक्वल टू कितना है -2, वी गेट क्या आ जाएगा। आप लिखेंगे a बराबर -1 और b बराबर -2 भरने पर ये आपके पास आ जाएगा 3 गुणा -1। अगर गुणा का निशान यहाँ नहीं लगाते हम तब भी इसका मतलब यही होता है ना, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 देखिए 2b का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय b, तो ये -2 -9, तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस हो गया प्लस -9, तो ये माइनस वाले इकट्ठे करता हूँ, माइनस का 12 प्लस 4 दिस बिकम्स -8, ठीक है। तो इस तरह से ये फिफ्थ जो पार्ट है आपके पास ये भी हुआ। तो बाकी दो एक पार्ट रह जाते हैं इसके, चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने एक दो पार्ट आपको कराए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करने नहीं है। बाकी के पार्ट जो हैं ये आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। तो अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें, समझे भी, है ना, ठीक है। ओके।